हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस 2021 के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है उसमें एग्जामिनेशन के क्वेश्चन का लेवल किस तरह से होगा। और ये एक हमारा मॉडल है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने आपको एक दूसरा मॉडल पेपर भी सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कराया है और ये हमारा सेट 2 है। इसमें हम देखेंगे सभी क्वेश्चन के लेवल को और उसके सॉल्यूशन को भी देखते हुए चलेंगे साथ में। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे कुछ सेक्शंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा आप सब जानते होंगे कि केमिस्ट्री और फिजिक्स हो गया, इंग्लिश और जीके और करंट अफेयर, इन सब से क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला है जो पार्ट है वो केमिस्ट्री का। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, क्या बोला गया है हमारे पास। हमसे कहा गया मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ अ कोटिंग ऑफ, मतलब मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसको जलाने से पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर होता है उस पर जम जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप देखिए बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आंसर सही हो जाएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, जो ऑक्साइड होता है, ठीक है, ऑक्साइड जो होता है वो हमेशा उसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। मतलब बेसिक का मतलब ये होता है क्षारीय प्रकृति होता है उसका, ठीक है, ऑक्साइड का, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है इसका, अगर आपसे पूछे एसिडिक है या बेसिक है तो आप क्या बोलेंगे कि ये एक बेसिक है। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड कोई भी हो, चाहे वो कोई भी आप ऑक्साइड कह लीजिए, तो वो हमेशा क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है, देखिए जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, तो वो दो तरह से हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला एक होता है ऊष्मा शोषी और एक होता है ऊष्मा छेपी। दो वर्ड को समझना है। एक्सोथर्मिक मतलब कोई एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो होने के समय अगर हीट प्रोड्यूस करता है, जब भी कभी भी अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। मतलब केमिकल रिएक्शन के साथ साथ हमें हीट भी मिल रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो हमारा जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, वो एक्सोथर्मिक है। क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है दोस्तों। और एक होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है समझिए दोस्तों। एंडोथर्मिक का मतलब हुआ उष्मा छेपी। ये क्या करता है, उष्मा इसको हम देना पड़ता है तभी वो रिएक्शन होगा। अगर हम केमिकल रिएक्शन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसको हीट देना पड़ेगा, तब वो रिएक्शन होगा, तब वो टूटेगा, ठीक है। तो वो होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में देखिए रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। कैम्फर माने कपूर होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो है रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम। मतलब क्या हुआ कि क्विक लाइम से जब हम वाटर को रिएक्ट कराते हैं तो काफ़ी मतलब कि हाई अमाउंट में हमारा हीट प्रोड्यूस होता है। मतलब सिंपल समझिए, जब दिवाली का टाइम होता है दोस्तों तो हम अपने घर में क्या लाते हैं, चूना लेके आते हैं घरों की रंगाई पुताई करने के लिए। और चूना में जब हम लोग पानी मिला देते हैं तो आप देखते हैं जो चूना है जिस बर्तन में आपने रखा है वो काफ़ी उबलने लगता है, मतलब पूरा वो बॉइलिंग करने लगता है। तो वो हीट आया कहाँ से? वो केमिकल रिएक्शन के वजह से आया। और यहाँ पे हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक। आप समझ गए होंगे। तो चूना को बोलते हैं क्विक लाइम और वो वाटर से जब रिएक्ट करता है तो एक भारी मात्रा में हीट प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। और एंडोथर्मिक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, या फिर जिप्सम कह लीजिए, CaSO4 इंटू 2H2O। अब इसको जब हम 100 डिग्री, देखिए ऐसे लिख लेते हैं, CaSO4 को जब हम हीट CaSO4 इंटू 2H2O, जब हम इसको हीट देते हैं दोस्तों तो ये टूट जाता है CaSO4 इंटू हाफ H2O और क्या चीज़ में, और हाइड्रोजन गैस में, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको हीट देना पड़ रहा है, तो ये जो रिएक्शन है वो है एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक है। तो इस तरह से आप समझिए ये क्या होता है। चलिए अब थर्ड देखते हैं, क्या बोला है, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। मतलब कौन सा रेशियो है जो बताता है ऑक्सीजन और वाटर के
रेशियो को वॉल्यूम के मुताबिक याद रखेंगे। मास के हिसाब से अगर पूछ ले तो ये हो जाता है 1:8, लेकिन अगर वॉल्यूम के हिसाब से पूछ ले तो 2:1 होता है वाटर और हाइड्रोजन का रेशियो। ठीक है, क्या बोला, Pb प्लस CuCl2, मतलब लेड प्लस कॉपर क्लोराइड का जब रिएक्शन होता है तो हमें मिला lead chloride plus Cu. The above reaction is an example of combination, decomposition, double displacement. आप सब जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन को बेसिकली हम लोग 4 तरीके टाइप्स में बांटते हैं। एक होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है दोस्तों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जब हम लोग दो, मान लीजिए दो हमारा रिएक्टेंट है, जैसे H प्लस H2 प्लस O2, तो क्या बना 2H2O। ठीक है, तो ये जो हमारा रिएक्शन है ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट मिलता है तो कॉम्बिनेशन। और अगर हम उल्टा कर दें, अगर हम मान लीजिए रिएक्टेंट एक ले लें और अगर ये हमारा प्रोडक्ट ये हमने लिया और अगर हमारा प्रोडक्ट क्या मिले, एक मिले, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि ये जो हमारा रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन। और हमारा अगर मान लीजिए दो से ज़्यादा प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है तो वो हो जाता है डिकम्पोज होना, मतलब टूटना। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है अभी समझते हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है समझिए। देखिए साइंस का, केमिस्ट्री में होता क्या है कि एक होता है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज होता है एलिमेंट्स का ताकि वो ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो पहले है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, केदारनाथ का माली, मैग्नीशियम पहले, उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक, उसके बाद होता है टिन, देखिए ये रिएक्टिविटी सीरीज होता है केदारनाथ का माली। इस तरह से आप याद करिए, मैंने भी किया है। माली आलू ज़रा फीका पकाता है, हाइड्रोजन हो गया, है कॉपर और मरकरी AgAu। ठीक है दोस्तों, ये रिएक्टिविटी सीरीज होता है मेटल का। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, और जैसे जैसे नीचे आएंगे ये सब घटते चला जाता है। तो क्या होता है कि कभी भी अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, केमिकल मतलब रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन में जो मतलब जिस भी एलिमेंट का रिएक्टिविटी अधिक है वो अपने से कम रिएक्टेंट वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उस सॉल्यूशन से। जैसे आप एग्जांपल के लिए समझिए, अगर हम आयरन और CuSO4 को अगर रिएक्शन देखें, मतलब आयरन, वो आपने पढ़ा होगा कि अगर हम एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एक कांटी डाल दें, एक नेल डाल दें तो क्या होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे कॉपर, यहाँ क्या है देखिए, इस लाइन में आलू ज़रा फीका, यहाँ Zn के बाद आयरन होता है। तो यहाँ पे आयरन देखिए पहले आया है और कॉपर बाद में आया है। तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और खुद इसके साथ कंबाइन कर लेगा। तो इसका जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा हम बोलेंगे FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस Cu। और Cu क्या होता है, जम जाता है कांटे के ऊपर। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है वो ग्रीनिश टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो यहाँ पे देखिए Pb, तो Pb क्या है, लेड है, तो लेड, और यहाँ पे क्या है Cu है। तो आपको देखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन पहले आता है। तो आप देखिए लेड पहले आया और कॉपर बाद में। तो लेड क्या करने वाला है, लेड इज गोइंग टू डिस्प्लेस Cu फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, PbCl2 हो गया और Cu। तो ये हमारा जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन बोला है लाइम वाटर रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव, मतलब लाइम वाटर जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो क्या देता है। तो लाइम वाटर को क्या बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, और ये जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है Cl2 तो क्या देता है दोस्तों, तो CaCl2। ठीक है, तो ये हो गया, किसका फार्मूला होता है, कैल्शियम क्लोराइड हम लोग बोलते हैं किसको, ब्लीचिंग पाउडर को। तो इसका आंसर ये करेक्ट हो गया। अब आ जाइए इंग्लिश में, तो बोला विच ऑफ दीज वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का जो अपोजिट मीनिंग है वो क्या है। तो दोस्तों प्रोवाइड का जो अपोजिट हो गया ये हो जाएगा हमारा कौन सा, ये हो जाएगा बोस्टफुल।
विच ऑफ दीज वर्ड्स इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू द वर्ड प्रोवाइडेड। स्टैगनेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ मान लीजिए स्थायी टाइप का, ठीक है, स्टैगनेंट मतलब फिक्स जैसा, तो उसका क्या हो जाएगा अपोजिट, तो स्टेशनरी, कंटेमिनेटेड, अनअल्टर्ड, इमूवेबल, तो आप समझिए स्टेशनरी इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे एक लाइन दिया है, इसको आप नहीं पढ़ूंगा मैं, आप देखिए खुद से। चलिए, डैश द ईयर्स थिंग्स गॉट बेटर, मतलब यहाँ पे 4 दिए, वो तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं ओवर द ईयर्स होता है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए। फिर है आई कुड नॉट गेट इन बिकॉज देर वर सो मैनी पीपल ऑन द वे, तो यहाँ पे ऑन फिल कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ कुछ मॉडल वर्ब्स, टेंसेस आपको पता होना चाहिए। अब देखिए पीछे क्या है दोस्तों, इसके बाद का क्वेश्चन है ये दूसरा केमिस्ट्री है। अब देखिए, मतलब दूसरा सेट का क्वेश्चन मैंने प्रिंट दिया था इस पेज पे, तो देख लीजिए, केमिस्ट्री का ही देख लीजिए। द केमिकल फार्मूला ऑफ लेड सल्फेट, लेड सल्फेट का केमिकल फार्मूला ये होता है PbSO4, ठीक है। उसके बाद देखिए, अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स इज, मतलब जो हमारा जो फूड आइटम्स होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, फैट एंड ऑयल में क्या डाल देते हैं, हम लोग डाल देते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ताकि वो हमारा खाना को प्रिजर्व करता है, ठीक है। Na2CO3 10H2O, ये किसका फार्मूला है, सोडियम कार्बोनेट, तो ये वॉशिंग सोडा का होता है। लेकिन अगर आपसे ऐसा रहता NaHCO3, तो ये है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, 100 डिग्री सेल्सियस, मैंने पीछे भी बताया था। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ, किसका जो हम लोग गैल्वेनाइजेशन जो मेथड है जिससे हम आयरन को जंग लगने से बचाते हैं, उसमें बेसिकली जिंक का यूज़ किया जाता है, जिंक का, ठीक है, हो गया। फिर विच ऑफ दिस वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू प्रोवाइड, द वर्ड प्रोवाइडेड, लुमिनस, लुमिनस का अपोजिट वर्ड क्या होता है, डिम हो जाएगा, लुमिनस मतलब चमकीला और डिम मतलब हो गया बुझा बुझा सा। Which of these word is closest meaning in which of these words is closest meaning to the word provided? Delegate, delegate का मतलब होता है किसी भी चीज काम को किसी और पे डालना, ठीक है, डेलीगेट करना, अधिकार का हस्तांतरण करना, तो उसका अपोजिट क्लोजेस्ट मीनिंग बोला है, तो हो गया इसका रिप्रेजेंटेटिव। सम debates earlier in this year have been, ये हो गया। It took me ages to find a space इन माई स्पेस टू पार्क माई कार, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देयर हैज़ बीन अ फॉल इन प्राइसेस, फॉल इन प्राइसेस, ये हो जाएगा जो प्रीपोजिशन है। दोस्तों इस तरह से आपको क्वेश्चन का लेवल पूछा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा, और इसके बाद हम फिर से और एक सेट देखने वाले हैं, तो आप वीडियो के साथ बने रहें और चैनल के साथ जुड़ जाएँ। धन्यवाद।